हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजी 3 पर। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 को बनाने से पहले कुछ चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे लेंगे। इसको बनाने के लिए इसके पहले कुछ चीज़ों का ज़रूरत है जिसके बारे में हम लोग जान लेंगे। उसके बाद 2.2 बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या वो चीज़ है, तो सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप। ये आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप किस तरीके से होता है। तो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है व्यापक रूप। द्विघात बहुपद कहेगा तो ये होगा, इसी में कहा जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो बराबर सिर्फ 0 कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा। अब बहुपद कहेगा तो बराबर 0 नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, जब समीकरण कहेगा तो बराबर 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। जब बहुपद कहेगा तो 0 को हटा देंगे। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। इसको हम लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी पर सारा क्वेश्चन का खेल है। तो ये जो बहुपद रूप है तो इसका जो है गुणनखंड किया जाता है। तो गुणनखंड करने पर इसका जो मान आता है वही शून्यक कहलाता है। तो शून्यकों को हम मूल भी कहते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद व्यापक रूप ये है जिसका मूल या शून्यक, जिसका शून्यक या इसको मूल भी कहते हैं, जिसका शून्यक या मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। क्या है? बीटा है। ये अल्फा इसको बोला जाता है, इसको बीटा बोला जाता है, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल बोलिए। तो शून्यकों का योगफल, ये शून्यक है हमारा, अल्फा और बीटा क्या है? दो शून्यक है, ये शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल, या इसी को बोलिए अल्फा प्लस बीटा, या इसी को बोलिए मूलों का योगफल, जो आपको बोलना है बोलिए। सब एक ही का नाम है। शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। मतलब -b, यहाँ प्लस भी है ना, यहाँ हो जाएगा -b/a। इसको और अच्छा से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? -b मतलब कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, ये हो गया आपका मूलों का योगफल। याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, -b/a। इस चीज़ों को याद रखिए, आराम से ये फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं तो फिर याद रखिए -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। फिर आइए, ये हो गया पहला। दूसरा लाइन कहता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। या मूलों का गुणनफल। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये शून्यक है। अल्फा और बीटा हमारा शून्यक है, तो इसी का गुणनफल यानी गुना कर दिया अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा? c/a। क्या हो जाएगा? c/, मतलब कि ये बट्टा में ये। इसको और अच्छा से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? c को क्या लिखते हैं? अचर पद, अचर पद, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। x² का गुणांक यही लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला हुआ। इसी पर आधारित अगला जो प्रश्नावली 2.2 है वो इसी के आधारित है, इसी पर आधारित है। एक और फॉर्मूला है तीसरा,
गुणनखंड मूल दिए रहने पर, शून्यक दिए रहने पर, या मूल जो भी लिखे हैं, शून्यक दिए रहने पर बहुपद बराबर, यदि शून्यक दिया हुआ है, शून्यक आपका क्या रहेगा, अल्फा रहेगा और बीटा रहेगा। शून्यक आपका अल्फा बीटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो कहेगा बहुपद निकालिए। तो शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो क्या लगेगा हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि कहने का मतलब इसका और अच्छा तरीका से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, सिंपल से याद करने के लिए अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो आपको पूरा अच्छा से समझाने के लिए लिख दिया है। असली फार्मूला यही सब तीनों है। ये 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा और इसी पर प्रश्नावली 2.2 बनेगा। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न देखिए कैसे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ये 3 फार्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा है, और शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। व्यापक रूप ये है, ये इसको याद रखना है द्विघात समीकरण का। वैसे ही द्विघात बहुपद का, वैसे त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप आएगा। तभी हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, तभी द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो हमारा क्वेश्चन संख्या 1 कहता है प्रश्नावली 2.2 का, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है, शून्यक। शून्यक कहने मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना है हमको। अल्फा और बीटा ज्ञात करना, या इसका मूल ज्ञात कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए, सब एक ही बराबर है। और शून्यक जो आएगा उस शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करें। मान के संबंध, इसका जो संबंध क्या होता है, द्विघात बहुपद का संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। उन दोनों को चेक भी करना है इस पर। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए। इसका जो मूल निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, ये 2 विधि से निकाला जाता है। पहला तो गुणनखंड विधि आप जानते हैं, और दूसरा होता है एक विवेचक होता है, विवेचक। पहले विवेचक निकाला जाता है, ठीक है। विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से शून्यक बराबर हो जाएगा, पहले विवेचक निकालेंगे फिर उसके बाद शून्यक निकालेंगे। शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बट्टा 2a। इसी को डी कहा जाता है, विवेचक को ही डी से सूचित किया जाता है। तो हम दोनों तरीका से आपको बता देंगे। पहले फार्मूला के तरीका से चलते हैं। इसका जो गुणनखंड करने के लिए 2 विधि है, या इसका शून्यक निकालने के लिए। पहला विधि तो गुणनखंड विधि आप जानते होंगे, इसका गुणनखंड कीजिएगा, जो आएगा उसको 0 के बराबर कीजिएगा। दूसरा विधि है फॉर्मूला के आधार पर, इसको विवेचक कहा जाता है। पहले इसका विवेचक निकालेंगे, ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटा 2a। ए बी सी आपको पता है ये है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाएगा, एक्स का गुणांक बी कहलाएगा, जो अचर पद है उसी कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ये हो गया, ये जो है बी हो गया, ये जो है सी हो गया। इसी पे बैठाना है। तो देखिए पहले सूत्र से देखते हैं, इसका हल देखते हैं सूत्र के द्वारा, उसके बाद आपको गुणनखंड विधि स्वयं बता देगा। पहले डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर, बी के जगह पे -2 है, चिन्ह के साथ लेंगे, चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे। -2 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जब कुछ नहीं है तो 1 है, सी का मान -8 है। इसको करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस का स्क्वायर का तो प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 32 और 4 36।
अब यहाँ से शून्य का निकालेंगे, शून्य करने का मतलब ये अल्फा बीटा है। क्या है फॉर्मूला? माइनस बी, माइनस फॉर्मूला का बी का मान -2, बी का मान -2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 36 आया, 36 बट्टा 2, ए का मान क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, बट्टा नीचे हो जाएगा 2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह बराबर, प्लस चिन्ह लेने पर तो 2 + 6 बट्टा 2 बराबर 6 2 8 बट्टा 2, 2 चौके 8, 4 आ गया, एक शून्य का हमारा 4 आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर 2 - 6 माइनस लेंगे इस बार, बट्टा 2, 6 में से 2 जाएगा तो -4 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, -2 आ गया। तो शून्य का हमारा क्या क्या आया? शून्य के बराबर हो गया, यानी कि एक हो गया 4, एक हो गया -2, हमारा 2 शून्य हो गया। इस तरीके से हम लोग फार्मूला के आधार पर निकाल लिया। फार्मूला ये तो अभी सिंपल है, तो ये तो बिना फार्मूला का ही बनेगा, आप इसे गुणनखंड तोड़ लीजिएगा। लेकिन जैसे ही बड़ा बड़ा आएगा, मतलब बड़ा बड़ा गुणनखंड दे देगा, बड़ा बड़ा डिजिट यहाँ पर डाल देगा, तो फिर आप सोचते रह जाइएगा कि किससे हम गुना करें, कैसे हम तोड़ें। तो उस जगह पर आपको ये फार्मूला ही काम आएगा, और फार्मूला से झट से आ जाता है। तो ये फार्मूला बेस पर होगी, आपको जिस विधि से बनाने का मन हो उस विधि से बनाइए। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप गुणनखंड विधि से ही बनाइए, तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ पर शून्य का आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका जांच कीजिए, तो जांच बराबर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा किसी को अल्फा मान लीजिए, इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए। ऐसे प्लस वालों को अल्फा ही लिया जाता है। जो पहले प्लस वाला से जो मान आएगा वो अल्फा रहेगा, जो माइनस वाला से मान आएगा वो बीटा रहेगा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अल्फा का मान है 4 प्लस -2 इन है, मतलब 4 प्लस -2, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बढ़ क्या हो जाता है? -b/a। इसको बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है? 4 है, प्लस बीटा का मान क्या है? -2 है, माइनस बी का मान क्या है? माइनस तो फॉर्मूला का है, क्वेश्चन में है -2। ए का मान क्या है? 1 है। अब देखिए दोनों मान बराबर आ गया तो सही है। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2, प्रूव्ड हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा प्रूव कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है? c/8 होता है, ए होता है। अल्फा का मान कितना है? 4 है, गुना बीटा का मान कितना है? -2 है। बीटा का मान कितना है? -2 है। सी का मान कितना है? यहाँ पे -8 है। ए का मान कितना है? 1 है। तो देखिए 4 दूनी -8, यहाँ भी -8 आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या हो गया? ये भी प्रूव हो गया, यानी कि हमारा ये जो मान आया है वो सत्य है। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये क्या बता दिए, शून्य तुन्य की विवेचक, तो चलिए गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, उससे भी यही चीज़ आएगा। चलिए देखिए, इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि के द्वारा देखते हैं। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये जो संख्या है, यहाँ का जो संख्या है, ये पूरा चिन्ह के साथ जो लिया गया है, ये जो संख्या है, इसको जो है यहाँ पे जो मान आएगा, इसी को हम तोड़ेंगे। इसको जो जिस बात 2 पार्ट में तोड़ेंगे, उसको जोड़ने पर यहाँ पे 8 गुना करने पर यहाँ पे 8 -8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ पे -2 आना चाहिए। ये इस तरीक़ा से इसको तोड़ना है। इस पार्ट को 2 भाग में तोड़ने पर, गुना करने पर ये आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। तो हम पहले सोचेंगे वो संख्या क्या होगा। तो 8 को जब तोड़ेंगे तो कितना पार्ट में तोड़ेंगे? 4 दूना 8 हो सकता है, 4 दूना 8 हो सकता है। अब हम देखेंगे 4 दूना 8 तो हो गया, लेकिन हमको -8 लाना है, तो किसी एक को तो माइनस करना होगा।
यदि हम इसको माइनस कर देते हैं तो देखिए 4 दूनी 8 -8 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे -2 लाना है, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये जो है हमारा सही बैठ रहा है, मतलब कि -4 हो गया, एक 2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैठाएंगे हम लोग, यानी कि एक हो गया -4, एक हो गया 2। इसी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। चलिए देखिए x² गुणनखंड आप लोग सीखे होंगे, x² -4x और +2x -8। जो भी कैलकुलेशन करना है इतना ही दूर का करना है, बाकी जस के तस उतार देना है। क्यों देखिए इसी को सोल्व करें तो ये वाला ऊपर ला जाना चाहिए। कैसे? -4 में से 2 जाएगा तो 2x आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, 2 घटा तो 2 आया, x हो गया, x में से x घटा है, 4 दूना 8 -8। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? ये देखिए ये दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x -4 बचा। क्या बचा? x -4। अब देखिए इसमें कौन सा कॉमन है? प्लस कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो बचा x -4। ये जान लीजिए कि जो चीज़ यहाँ पे आएगा वही चीज़ यहाँ भी आएगा। जो चीज़ यहाँ आ गया एक बार वही चीज़ यहाँ भी आएगा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं आता है, और इसको सोल्व करके देखेंगे ये आता है कि नहीं आता है। देखिए 2 में 1 से गुना किया तो 2x, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 से गुना किया तो 4 दूनी 8 आ गया, यानी कि हमारा सही है। तो यहाँ से हमारा इसका गुणनखंड निकालेंगे फाइनली। तो इसका गुणनखंड क्या होता है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो इसका गुणनखंड एक बार ये वाला लेंगे और एक बार ये दोनों को ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों 2 बार आया है ना। तो x + 4 x + 2, एक बार ये और एक बार ये ले लेंगे, लिया जाता है। इस तरीक़ा से इसका गुणनखंड आ गया। अब इसका हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो यहाँ से शून्यक के लिए x + 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया? -4 आ गया। यहाँ से x बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया x बराबर। चलिए x -4 है ना, x -4 है, यहाँ पर x -4 है, तो यहाँ पे +4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? शून्यक हो गया। एक ये शून्यक हो गया, x का मान है कि ये शून्यक हो गया। यही तो हमारा यहाँ भी आया था पहले भी फॉर्मूला के अनुसार से 4 आया था, -2 आया था। इसका जांच हम कर दिए हैं, तो फिर से जांच नहीं करना है, जांच हम कर दिए हैं, अब कर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप तय कीजिए कि कौन सा विधि आसान है, गुणनखंड विधि आसान है कि फॉर्मूला विधि आसान है। क्वेश्चन संख्या 2 कहता है कि 4s² - 4s + 1 इसको भी वैसा ही करेंगे। अब देखिए उसमें हमने एक चीज़ आपको छोड़ दिया, सिर्फ इसी के बारे में बोला, लेकिन नहीं, इसका और इसका गुणनफल होना चाहिए। x² और अचर पद दोनों का गुणनफल करने के बाद जो आएगा यहाँ पे, उसको गुना करने पे यहाँ वाला संख्या आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ वाला संख्या आना चाहिए। इसका और x² का गुणनफल, तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका पूरा मान क्या हो गया? मतलब कि 4 हो गया। पूरा मान इसका क्या हो गया? 4 हो गया प्लस का। अब इस 4 को इस तरीक़ा से तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पर -4 आएगा और यहाँ पे गुना करने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गुना करने पे 4 आना चाहिए। तो 4 को कैसे तोड़ेंगे कि -4 आ जाएगा, है ना? 4 को कैसे तोड़ेंगे कि -4 आ जाएगा? तो -4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2, एक तो 2 × 2 बन रहा है, और इसमें -4 लाना, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, दोनों में माइनस माइनस लगा देंगे। तो माइनस माइनस मतलब -2 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका गुणनखंड शुरू करेंगे। 4s², इसको जस का तस लिखना है। अब यहाँ पे -2 ये वाला लेंगे, s लगा देंगे, s है तो
फिर माइनस का 2s प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से इसका गुणनखंड हम लोग कर लिए। अब देखिए, क्योंकि इसका गुणनफल हमको यहाँ चेक करना है ना, तो 2 दूना माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जा रहा है, सही है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों में हमारा जो कॉमन रहेगा उसको ले लेंगे, ये दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको ले लेंगे। तो ये दोनों में हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन है, 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, 2s बच गया, माइनस 2s तो बाहर हो गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2s माइनस 1 बोले थे आपको कि जो चीज़ यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ आएगा, आप गुना करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। माइनस 2s माइनस माइनस प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो एक बार ये लिखा जाता है 2s माइनस 1 और एक बार 2s माइनस 1, मैंने इसका दोनों सूरत में एक ही गुणनखंड है 2s माइनस 1। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे, शून्यक बराबर 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों सूरत में एक ही चीज़ है, तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। मतलब कि इसका दोनों शून्य क्या हो गया, 2 शून्य का है, 1/2 1/2। इसमें भी निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा, उसमें भी निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इसका जो शून्य का है 2 आया, 1/2 एंड 1/2, तो शून्य बराबर 1/2 1/2, यानी अल्फा भी 1/2 बीटा भी 1/2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका मान बैठा देंगे, यहाँ पे इसका मान बैठा देंगे। ठीक है, देख लेते हैं मान बैठा के, जांच कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस शून्य जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा क्या है 1/2 है, प्लस 1/2 है, माइनस बी की जगह पे -4 है। ठीक है, और माइनस फॉर्मूला का बी की जगह पे -4 है, ए की जगह पे क्या है 4 है। ठीक है, देखिए दोनों जब जुटेगा तो 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाता है, या फिर इसको लघुत्तम में लीजिएगा तो 2, 1 + 1 बराबर 1/2 बराबर 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये भी सॉरी ये हो जाएगा 1 1 2/2 कट के 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो गया। उस तरह से यहाँ भी अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/2 गुना 1/2 बराबर सी का मान यहाँ पे 1 है, ए का मान यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, इसको कीजिए 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। इस तरीक़े से इसका शून्यक सही है, गुणनखंड किया हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है 6x² -3 -7x। अब इसमें देखिए, इसको पहले हम लोग सीधा कर लेंगे, ये उल्टा दिया हुआ है, व्यापक रूप से उल्टा दिया हुआ है, तो सीधा कर लेंगे इसको। सबसे पहले 6x² -7x को पहले कर लेंगे और इसको बाद में कर लेंगे। इसको हम लोग सीधा कर लिए, ये घुमा कर दे दिया था। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या यहाँ पे हो गया -18 हो गया, क्योंकि 36 18 -18 हो गया। इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 भाग में, तोड़ेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, हमको यहाँ पे 7 लाना है, -7 लाना है, जोड़ घटाव करके किसी भी तरह का जोड़ या घटाव करके -7 लाना है, और गुना करने पर -18 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 6 18, लेकिन 6 में से 3 जा रहा है तो 7 नहीं आ रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 9 2 में टूटेगा, ये 9 और 2 में 9 दूनी 18 हो जाएगा। हमको यहाँ का माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का मतलब कि बड़ा वाला को हमको माइनस करना होगा, यानी कि 9x और 2x करना होगा इस तरीक़ा से, तभी तो यहाँ पे आ जाएगा। -9 में से 2 जाएगा तो -7x आ जाएगा, गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, कर लेते हैं, बैठा लेते हैं इसको। 6x² -9x + 2x -3, यहाँ से ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें। पहले इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन है, 3x कॉमन हो गया, 3x कॉमन हो गया तो 3 दूनी 6 2x, गुना करें तो आ जाएगा माइनस, इसका 9 में से 3 तो बाहर है तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, x भी बाहर है तो 2x - 3 हो जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे +1 बचेगा क्योंकि प्लस है, क्योंकि भी 2x - 3 है तो +1 हो गया, और यहाँ पे 2x - 3 आएगा, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 2x - 3 और 3x + 1। शून्य के लिए शून्य के बराबर शून्य करने पर 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, और एक बार 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, यहाँ से 3x बराबर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा, यानी कि एक शून्य हमारा ये आया, एक ये है। इसको यदि अल्फा मान लीजिए तो इसको बीटा मान लीजिए, इसको यहाँ पे बैठा लीजिएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। जाँच आप लोग कर लीजिएगा, हमसे बनाते रहे। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 4u² प्लस 8u अब यहाँ पे हमारा सी वाला पार्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है, यहाँ पे तोड़ लेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका, तो गुणनखंड करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसके कॉमन ले लेंगे इसमें डायरेक्ट, 4u दोनों में कॉमन है तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पे u बचा, तो ना u² हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, u बाहर है, यानी कि इसका जो शून्य का आएगा, एक बार 4u बराबर 0 होगा, एक बार u + 2 बराबर 0 होगा, तो शून्य के बराबर एक बार 4u बराबर 0 और एक बार u + 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा 0/4, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा -2, यानी कि अल्फ़ा बराबर हो गया 0, बीटा बराबर हो गया -2। ये इसका शून्यक हो गया, जो शून्य कहेंगे तो इसे बैठा लीजिएगा। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है t² - 15। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ वैसा नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे डायरेक्ट, तो शून्य के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर t² - 15 बराबर 0। ठीक है, तो t² बराबर क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से यदि t बराबर निकालेंगे तो 15 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का जो भी मान आता है वो प्लस माइनस में होता है, कौन सा में होता है, प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार t बराबर एक बार हो जाएगा +15 अंडर रूट 15, एक बार हो जाएगा -√15। ठीक है, ये इसका ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। रूट में जब भी आता है, जैसे यहाँ पर हम लिखे थे ना अंडर रूट प्लस माइनस, इसी के बदले तो लिखे थे। रूट में जब भी आता है तो प्लस और माइनस दोनों लेके आता है अपने आप में, तो इसका 2 मान आ गया, एक बार +√15 एक बार -√15, दोनों के यहाँ रखिएगा, वही चीज़ आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 3x² - -x - 4। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिहाई माइनस के साथ करेंगे, 4 तिया 12, यानी कि -12 आ गया। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे। तोड़ने पे क्या लाना है, यहाँ पे माइनस का 1 लाना है, क्योंकि 1 से इसके गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है। तो इसको कैसे भाग में तोड़े कि जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए और गुना करने पर -12 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 4 तिया करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब किसको प्लस रखेंगे किसको माइनस रखेंगे, ये यहाँ से तय हो जाएगा। हमको यहाँ पे माइनस चाहिए, इसका मतलब है कि इसी को हमको माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो 4x में से 3x घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो इसका सोल्व कर लेते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए
यहाँ से कॉमन ले लेंगे ये दोनों में, ठीक है। यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन बचेगा, x कॉमन है तो 3x -4 हो जाएगा क्योंकि इसका x बाहर है, प्लस यहाँ भी 1 कॉमन हो जाएगा 3x -4, क्योंकि यहाँ जो आता है वही चीज़ यहाँ भी आता है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ आता है वही चीज़ यहाँ भी आता है, तो ये हो गया 3x -4। तो यहाँ से शून्य, यहाँ से इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 3x -4 और x + 1। तो यहाँ से शून्य के बराबर, शून्य क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा 3x -4 बराबर 0 करेंगे और एक बार x + 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो 3x बराबर इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 4/3 हो जाएगा। ये हो गया अल्फ़ा का मान। यहाँ से x बराबर -1 हो गया, ये हो गया बीटा का मान। अब यहाँ पे रख लीजिएगा जांच के लिए। इस तरीक़ा से हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन संख्या 1 को सोल्व कर लिया है।